नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकते? क्या ट्रंप का बड़बोलापन उन्हें ले डूबेगा? क्या ट्रंप को इतना भी पता है कि किसी के मरने पे दुख मनाने वालों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए? दोस्तों, एक तरफ जहां अमेरिकी हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम विदाई के मौके पे तेहरान जैसे लोगों से पट गया है। उनके श्रद्धांजलि स्थल पे चारों ओर लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। लोग न केवल खामेनेई की मौत पे दुख जता रहे हैं बल्कि अमेरिका के प्रति रोष भी जाहिर कर रहे हैं। जहां हजारों लोगों ने बदला बदला का नारा लगाते हुए अपनी छाती पीट पीट के मातम मनाया, वहीं इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा शर्मनाक बयान सामने आया है जिसने ट्रंप के व्यक्तित्व पे उनका प्रमाण दे दिया है। उनके बयान से साफ समझ में आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को ना तो सभ्यता की कोई समझ है, ना किसी देश के लोगों के लिए कोई सम्मान है। इसके साथ ही ये भी समझ आ गया है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए ईरान से बुरी तरह हारने के बावजूद ट्रंप ऐसी डींगे हाँक रहे हैं जैसे वो ईरान के सामने नहीं बल्कि ईरान उनके सामने गिड़गिड़ा रहा हो। वो खामेनेई की अंतिम विदाई में आए हजारों लोगों को देख के हैरान तो हैं, लेकिन उन्होंने उनके आंसुओं को भी नाटक बता दिया है। वहीं ट्रंप के बयान के बाद ईरान की तरफ से भी उनका जोरदार पलटवार किया गया है। तो कैसे ट्रंप ने ईरान के पुराने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के जनाजे को लेकर टिप्पणी की है और ईरान ने कैसे उसका पलटवार किया है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे पिता अयातुल्ला खामेनेई के जनाजे से बेटे मुश्तबा अयातुल्ला की गुमशुदगी ने शक बढ़ा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को मीडिया और राजनीतिक गलियारों में अक्सर उनके अतिशयोक्तिपूर्ण, बेबाक और विवादास्पद बयानों के कारण बड़बोला नेता कहा जाता है। अमेरिकी राजनीति और वैश्विक मंच पे उनकी ये संचार शैली हमेशा चर्चा और विवादों का मुख्य केंद्र रही है। लेकिन हद तो तब खत्म हो गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम के बीच में ईरान को फिर से चेतावनी देने वाला विवादास्पद बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में देश के शीर्ष नेता एक ही जगह मौजूद हैं और अमेरिका चाहे तो उन्हें एक ही शॉट में खत्म कर सकता है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वह बातचीत चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि वो सभी वहां मौजूद हैं, एक ही शॉट में हम उन सभी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि फिर बातचीत करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। वो समझौता करने के लिए बेताब है। उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम संस्कार की रस्में पूरी होने तक दोनों पक्षों ने बातचीत की 1 सप्ताह का विराम लेने का फैसला किया है और इस दौरान कोई भी पक्ष हमला नहीं करेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने माउंट रशमोर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चेतावनी दी कि ईरान अगर शर्तें से मुकरता है तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर देगा। ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने ईरान की बहुत बुरी तरह पिटाई की है, वो अब समझौता करने के लिए बेताब है, वो बहुत बुरी तरीके से समझौता करना चाहते हैं। हमने उन्हें 1 हफ्ते का अंतिम संस्कार करने का समय दिया है क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस बातों को सुन के वहां मौजूद हजारों समर्थकों की भीड़ जोर जोर से हंसने लग गई और तालियां पीटने लग गई। 2 world wars, the Cold War, left America's enemies in the depths of history. We beat Venezuela in 1 day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. For 250 years, the entire अब देखिए, एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ईरान की सारी शर्तें मानने के बाद ये दावा कर रहे हैं कि ईरान उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है, तो वहीं इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान चर्चा में है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि वो खामेनेई की अंतिम विदाई में जमा हुई भीड़ को देख के हैरान है। जी हाँ, ईरान के मारे गए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम विदाई में आने वाले लोगों की अथाह भीड़ देख के डोनाल्ड ट्रंप भी दंग रह गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता था कि लोग खामेनेई से नफरत करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये देख के हैरान हूँ कि लोग रो रहे हैं। मुझे लगता था कि लोग खामेनेई से नफरत करते थे, शायद ये नकली आंसू हो। मतलब ईरान अपने सुप्रीम लीडर की याद में रो रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके आंसुओं को नकली बता रहे हैं। बता दूं आपको कि अमेरिका और इजराइल के हमले में 28 फरवरी को अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी। अब उनके शव को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में अंतिम विदाई के लिए रखा गया है। इसके साथ ही उनके परिवार के भी उन लोगों को विदाई दी जा रही है जो अमेरिका के हमले में मारे गए थे। वहीं अली खामेनेई के अंतिम संस्कार पे लोगों के भावुक होने को लेकर के ट्रंप की टिप्पणी पे ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। डोनाल्ड ट्रंप की इस टिप्पणी पे अमेरिका ने ईरान के दूतावास ने एक्स पे तीखी प्रतिक्रिया दी है। दूतावास ने लिखा है कि आप इन बातों को समझ ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास ना सभ्यता है, ना ही इतिहास और ना ही सम्मान। अब देखिए, एक तरफ ट्रंप अपने बड़बोलेपन से बाज नहीं आ रहे हैं तो वहीं ईरान अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की याद में रो रहा है। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला प्रेयर कॉम्प्लेक्स में उनका शव रखा गया है। ईरान के शीर्ष नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में ईरानी आवाम उनकी अंतिम विदाई की गवाह बन रही है। इसके अलावा देश विदेश से मेहमान भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। अमेरिका और इजराइल के हमले में खामेनेई की मौत हो गई
थी, वहीं जहां पहुंचे एक शख्स ने कहा कि हम यहां मातम मनाने नहीं बल्कि बदला लेने आए हैं, हम चुप नहीं बैठने वाले हैं, खून का बदला खून से लिया जाएगा। बहुत सारे लोग खामेनेई का पोस्टर लेके वहां पहुंचे हैं, लेकिन अब सबकी निगाहें सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही है। दरअसल ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच उनके बेटे और उत्तराधिकारी मुज्तबा खामेनेई की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान में 6 दिन तक चलने वाले अंतिम संस्कार में तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों के शामिल होने का दावा किया गया है, लेकिन मुज्तबा का कोई अता पता ही नहीं है। मुज्तबा अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं, जिससे उनकी सेहत और सुरक्षा को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई आखिर कहां हैं। अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत 4 महीने पहले अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में हुई थी, जिसके बाद मिडिल ईस्ट जंग की आग में झुलस गया था। अब तेहरान में 6 दिनों तक चलने वाले अंतिम संस्कार कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अंतिम संस्कार का समापन 9 जुलाई को मशहद में दफन के साथ होगा। ईरानी सरकार ने अंतिम संस्कार के विस्तृत कार्यक्रम जारी किए हैं, लेकिन कहीं भी मुज्तबा खामेनेई की मौजूदगी का जिक्र नहीं किया गया है। सुरक्षा कारणों से उनकी गतिविधियों को गोपनीय रखा जा रहा है या फिर नहीं, इस पे कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस हमले में अली खामेनेई की मौत हुई थी, उसी में मुज्तबा, उनकी मां और पत्नी भी घायल हुए थे। माना जा रहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से मुज्तबा लगातार सुरक्षित स्थान पे हैं और उन्होंने अब तक केवल लिखित संदेश के जरिए ही अपने समर्थकों से संवाद किया है। उन्होंने ना तो सार्वजनिक रूप से कोई भाषण दिया है, ना ही किसी वीडियो में दिखाई दिए हैं। वहीं अंतिम संस्कार के बीच में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर इस दौरान देश को निशाना बनाने की कोई कोशिश हुई तो उसका बड़ा जवाब जो है वो दिया जाएगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अंतिम संस्कार के दौरान ईरान को 1 सप्ताह का समय दे रहा है। हालांकि इस बयान का विस्तृत अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया है। कुल मिला के एक तरफ जहां ईरान अपने सर्वोच्च नेता को अंतिम विदाई देने में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के बयान इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा विवादित बना रहे हैं। शोक के माहौल में जिस तरह ट्रंप ने भीड़ के आंसुओं पर सवाल उठाए हैं और ईरान के नेताओं को लेकर धमकी भरे भाषा का इस्तेमाल किया है, उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो ऐसे बयानों को अपनी संस्कृति और सम्मान का अपमान मानता है। इसके साथ ही मुज्तबा खामेनेई की रहस्यमय गैर मौजूदगी ने उत्तराधिकार और सुरक्षा को लेकर के कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पे है कि अंतिम संस्कार के बाद ईरान की अगली रणनीति क्या होगी। अमेरिका अपने रुख में कोई बदलाव करेगा या नहीं, और क्या दोनों देशों के बीच में तनाव कम होगा या फिर एक बार फिर से मध्य पूर्व नए टकराव की आग में धकेल दिया जाएगा। कमेंट बताइएगा अपनी राय और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा।